हेलो स्टूडेंट्स। हम लोगों ने अभी तक के लेक्चर में रेजोनेंट कन्वर्टर का मोड 1 से लेकर के मोड 4 तक का जो है हम लोगों ने डिटेल स्टडी किया है। इसके साथ साथ वेव डायग्राम भी हम लोगों ने जो है डिटेल से देखा है। आज का जो हमारा स्लॉट है, इस स्लॉट में हम लोग जो है वो फोकस करेंगे रेजोनेंट कन्वर्टर के फिफ्थ और लास्ट मोड ऑफ वर्किंग पे। और इसके साथ साथ जो है हम लोग ये भी देखेंगे कि जो हमारा रेजोनेंट कन्वर्टर का फिफ्थ मोड है उसका वेव डायग्राम जो है वो किस तरह से है, हम उस पर भी फोकस करेंगे। तो मोड 1 से लेकर के 4 तक में हम लोगों ने बहुत ही अच्छे से ये चीज़ देखा कि जो हमारा रेजोनेंट कन्वर्टर है उसमें कैपेसिटर, इंडक्टर या डायोड, इसका क्या रोल है। मोड 4 में हम लोगों ने देखा था कि जो हमारा स्विच था या फिर आप थायरिस्टर कह लें इसको, ये ऑन स्टेट में आता है और ऑन स्टेट में आने के बाद जो है वर्किंग जो है यहाँ से शुरू हो जाता है। इस केस में हम लोगों ने देखा था कि ये जो अपना डायोड D1 है, ये डायोड D1 जो है इससे कुछ करंट जो है मोड 4 में फ्लो कर रहा था, कुछ रिटर्न करंट था जो कि मोड 4 में जो है वो फ्लो हो रहा था यहाँ से। लेकिन जब हम मोड 5 की बात करते हैं तो मोड 5 जो होगा वो फुल्ली आपका जो बेस्ड होगा वो थायरिस्टर, इंडक्टर, लोड के थ्रू ही अपने रिटर्न पाथ को जो है वो पूरी तरह से फॉलो अप करेगा। इसमें डायोड D2 जो होगा वो पूरी तरह से इनएक्टिव हो जाएगा। मतलब D2 जो डायोड है, इसमें D2 डायोड का किसी भी तरह का कोई रोल नहीं होगा। स्विच जो होगा दैट इज इन ऑन कंडीशन। D2 जो डायोड है, डायोड D2 विल बी टोटली ऑफ। not only D2, D1 and D2 both become inactive and current flow through switch, inductor, load and again source. This will be the return path of flow of current, that is switch, that is thyristor, inductor, load and source. This will be the current flow path. सो मोड 5 का बेसिकली जो मेन कॉन्सेप्ट है वो ये है कि सब कुछ जो है वो सिमिलर है, सब कुछ सेम है। बस इसमें जो डायोड D2 जो हमारा फोर्थ केस में एक्टिव था, एक्टिव मोड में चल रहा था, दिस विल बी इनएक्टिव हियर। दैट मीन्स कोई भी जो है करंट जो है D2 के थ्रू जो है कोई भी करंट जो है वो फ्लो नहीं करेगा। D2 विल बी इन टोटली इनएक्टिव condition. That means there is no action of D2 found in fifth mode of resonant converter. तो अब हम अगर इसके टाइमिंग डायग्राम पे हम लोग अगर फोकस करें तो देखिए जो फोर्थ मोड था, फोर्थ मोड तक का एज इट इज़ हम लोगों ने पहले पढ़ लिया है। यहाँ तक का सारा डायग्राम जो है हम लोगों को वेव जो फ्लो था वो हम लोगों ने देखा था। वेव डायग्राम हम लोग बहुत डिटेल से स्टडी किए थे। अगर हम फिफ्थ में देखें तो आप देखिए कैपेसिटर जो था, कैपेसिटर वोल्टेज पहले भी ऑफ था, अभी भी ऑफ ही रहेगा क्योंकि कैपेसिटर के थ्रू कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा है। सिमिलर विल बी द केस ऑफ कैपेसिटर करंट जो पहले इनएक्टिव था, इस समय भी इनएक्टिव के कंडीशन में ही रहेगा, किसी भी तरह का कोई करंट फ्लो नहीं करेगा। अब देखिए यहाँ डायोड D2, मैंने आपको बताया था D2 विल बी इन ऑफ स्टेट। तो ये जो पहले आपका एक करंट जो थोड़ा सा करंट जो फ्लो हो रहा था वो इस समय जो है टोटली ऑफ स्टेट में हो जाएगा, यहाँ पे कोई भी करंट फ्लो नहीं करेगा। अब रही बात जो हमारा इंडक्टर है और जो हमारा थायरिस्टर है, जो इंडक्टर और थायरिस्टर है आप यहाँ पे देख लें, जो हमारा इंडक्टर और ये थायरिस्टर, थायरिस्टर मतलब ये स्विच और ये इंडक्टर, तो यहाँ से जो करंट फ्लो करेगा दैट विल बी इन इट्स सैचुरेशन स्टेट, मतलब मैक्सिमम करंट जो है इस पार्ट पे फ्लो करेगा। तो आप इस डायग्राम में बहुत अच्छे से आपको दिखाई दे रहा होगा कि ये जो है ये मैक्सिमम सैचुरेशन करंट जो है वो थायरिस्टर और इंडक्टर के थ्रू जो है वो फ्लो कर रहा है। और जो भी करंट हमारे इंडक्टर के थ्रू फ्लो करेगा या फिर जो भी हमारे स्विच के थ्रू फ्लो करेगा, इट्स वैल्यू इज इक्वल्स टू आई नॉट। यहाँ ये एरो वही बता रहा है कि ये जो वैल्यू है ये आई नॉट के बराबर है। तो मुझे लगता है कि अगर आप लोगों ने रेजोनेंट कन्वर्टर का पूरा जो है मोड 1 से लेकर के
मोड 5 तक का जो है लेक्चर अगर आप लोगों ने बहुत ध्यान से फोकस किया होगा तो आपको किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं होगा और आप जो है इसके वर्किंग को बहुत ही आसानी से समझ गए होंगे। अगर कोई प्रॉब्लम है तो यू आर ऑलवेज फ्री टू मेल मी, आप बिल्कुल मेल करें। थैंक यू, बी सेफ, बी हैप्पी।